हेलो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो डेली मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लोड करती हूँ, जिससे आप जेआरएफ नेट पीजीटी टीजीटी एमए बीए में अपना सुनकर उसे फ़ायदा लाभ उठा सकें। तो आगे देखिए, अभी तक हमने पेज नंबर 270 तक कर चुकी हूँ। आज है पेज नंबर 471 के आगे। यहाँ से देखिए, यहाँ तक हो गया है, संग्रहित है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी, जैसे मैथिली शरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखन चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, नाटक की ओर हाथ बढ़ाया। पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के स्वप्नवास दत्त अनुवाद, सत्य जीवन वर्मा, पंचरात्र, माध्यम वियोग, प्रतिज्ञा योगंधरायण, अनु ब्रज जीवन दास, प्रतिमा अनुवाद बलदेव शास्त्री तथा दिग्नाथ के कुंदमाला नाटक अनुवाद वागीश विद्यालंकर के अनुवाद भी हिंदी में हुए। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट। तो जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक क्या है? फाउस्ट का अच्छा अनुवाद श्री भोलानाथ शर्मा एमए ने किया है। निबंध विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रमसाध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। जितनी ही अधिक आवश्यकता है, उतने ही कम वे अपने सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसे कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसे निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी, तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं के कुछ प्रबंध आदि उन्हें प्रबंध कह सके निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भाव को भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरलवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटर की रंगभूमि के भाषणों से भी प्रतीत हुए।
पीछे रविंद्र के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिक का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का पतन हुआ, वहाँ विशेष अलंकृत होकर अनुयुक्ति पद्धति पर ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाई के अनुसरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा गया, उसी प्रकार उस अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इस ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड नाम से जो प्रसिद्ध भक्त हो गए, उन्हें दूल्हे रूप ईश्वर के हृदय में तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है। यद्यपि कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है, वे आने वाले, इनका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिला, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए, इसका पता मुझे कभी न चला। इस प्रकार उस प्ररोच आलम्बन को प्रियतम मानकर उनके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई। हिंदी में भी इस ढंग की रचना हुई, जिसमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, योगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख योग्य है। हाल में ही भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग से एक पुस्तक लिखी है, जिसके भूमिका लेखक हैं भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जय। यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र में गृहीत लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीति तथा अनुकूल होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय के स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावनात्मक प्रबंध लौकिक को लेकर भी मार्मिक पात्रों में निकलते रहते हैं, जिसमें चित्र विधान कम और कसक टीस वेदना अधिक रहती है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य इस प्राकृतस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरे को भी करते हुए पाते हैं, अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात यह है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाले अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह सीतामऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रत्याभिक के रूप में मुगल साम्राज्य काल के कभी मधुर भव्य जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद नैराश्य बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी। तो आज यहीं तक। नमस्कार। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर अपनी परीक्षा में लाभ उठाएंगे।